हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमन पांडे और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरोमेटिसिटी। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी क्या होती हैं। तो पहली कंडीशन है प्लेनैरिटी। तो ऑल कार्बन एटम्स शुड बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड बट नन शुड बी sp3। इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी कंपाउंड प्लेनर है तब उसके हर कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 या फिर sp होनी चाहिए। अगर कोई भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उस केस में वो प्लेनर कंपाउंड नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है कि वो कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि वो कंपाउंड एक कंजुगेटेड कंपाउंड होना चाहिए या फिर कंजुगेटेड सिस्टम कह सकते हैं। कंजुगेटेड सिस्टम हमारा होता है वो कंपाउंड जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हों, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जिस कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज करती हैं पूरे रिंग में, उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं कंजुगेटेड कंपाउंड। तो फॉर एरोमेटिसिटी हमारा कंपाउंड कंजुगेटेड होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि उसे हकेल रूल सेटिस्फाई करना चाहिए। हकेल रूल कहता है कि अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 हों जहाँ पे n होल नंबर है तो उस केस में वो कंपाउंड 4n+2 रूल सेटिस्फाई कर रहा है या फिर हकेल रूल सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम एग्जांपल देखें, अगर n की वैल्यू 0 लेते हैं तो उस केस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं तो उस केस में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हर वो कंपाउंड जो कि चारों की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, उस कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अगर हम बेंजीन मॉलिक्यूल की बात करें तो सबसे पहले टेस्ट हम लोग करेंगे कि क्या ये एक प्लेनर कंपाउंड है। तो प्लेनैरिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हर कार्बन sp2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑल आर sp2, सो दे आर प्लेनर। सेकेंड पॉइंट है कि ये कंपाउंड एक साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, जो कि ये है, ये साइक्लिक भी है। थर्ड पॉइंट कि यहाँ ये एक कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कंजुगेटेड सिस्टम तो क्या यहाँ पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ये एक अल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड का सिस्टम है और इस वजह से ये कंजुगेटेड भी है। जो लास्ट पॉइंट है वो कहती है कि हम लोग यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। तो क्योंकि ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये एक पाई बॉन्ड है, टोटल यहाँ पर 1 2 और 3, टोटल 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कब आता है हम लोग का, जब हम लोग का n=1 होता है। तो इस वजह से ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं ये साइक्लोब्यूटीन। अब इसमें अगर हम लोग चेक करें तो क्योंकि ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला और ये वाला, चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, सो दे आर प्लेनर। उसके बाद ये एक साइक्लिक कंपाउंड भी है और यहाँ पर भी कंजुगेशन पॉसिबल है। ये देखिए, ये यहाँ पर ऐसे, तो ये कंजुगेशन सिस्टम है, तो कंजुगेटेड सिस्टम भी है। लास्ट पॉइंट अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर ये एक पाई बॉन्ड है और यहाँ ये एक पाई बॉन्ड है, टोटल 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्योंकि यहाँ पर केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 4n+2 रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस वजह से ये नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक। नाउ इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर हाईली स्टेबल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दे आर हाईली स्टेबल। सेकेंड पॉइंट है कि दे आर डायाट्रोपिक।
अब डायट्रॉपिक मतलब क्या होता है? डायट्रॉपिक मतलब ये होता है कि अगर हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, जैसे कि हमने इस यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे मैंने एक बेंजीन मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दिया है और आउट ऑफ द पेपर एक एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, तो इस कंपाउंड में एक रिंग करंट डेवलप होगी और वो रिंग करंट ऐसे डेवलप होगी कि वो डिक्रीज करेगी अफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर है तो इसे डिक्रीज करने के लिए हम लोग का जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना चाहिए या फिर इंड्यूस होना चाहिए वो इनसाइड द पेपर होना चाहिए। तो इनसाइड द पेपर मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो रिंग करंट होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो वो एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर सके। अब हम लोग बढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो लास्ट रूल था हकेल रूल उसको छोड़ करके सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई होते हों, वो कंपाउंड्स को हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वे कंपाउंड्स जिनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर n नेचुरल नंबर होना चाहिए था और यहाँ पर n जो था वो एक होल नंबर था। तो वे कंपाउंड्स जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n पाई हों उन्हें हम लोग कहते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। जैसा कि अगर हम एक एग्जांपल देखें तो इस कंपाउंड में ये ऑल कार्बन्स आर sp2, तो ये एक प्लेनर कंपाउंड है। उसके बाद ये एक साइक्लिक कंपाउंड भी है और उसके बाद यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने में कंजुगेशन भी कर सकते हैं, तो ये एक कंजुगेटेड सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग अब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 + 2 4, तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस सिस्टम में। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इट इज इक्वल टू 4n पाई रूल बाय फॉर n इक्वल टू 1, तो फॉर n इक्वल टू 1 4n पाई इक्वल्स टू 4 पाई। तो ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसा कि हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में बताया भी था कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो पहला पॉइंट है कि दे आर हाईली अनस्टेबल। ये कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर हाईली अनस्टेबल, मतलब कि दे कांट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे भी ये कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे डोंट एग्जिस्ट। सेकेंड पॉइंट है कि पैराट्रॉपिक होते हैं। पैराट्रॉपिक मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एक कंपाउंड के परपेंडिकुलर एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में एक एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाई है आउट ऑफ द पेपर, तो इस कंपाउंड की जो रिंग करंट होगी वो इस टाइप की होगी कि जो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसका अफेक्ट जो हो वो इंक्रीज हो जाए। तो अगर हमको इसका अफेक्ट इंक्रीज करना है तो हम लोग को इसी की डायरेक्शन में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और अगर हमको आउट ऑफ द पेपर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप करेंगे। सो इसे कहते हैं पैराट्रॉपिक बिहेवियर। अब हम लोग जानेंगे कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जो कि पहली 3 कंडीशंस में से किसी एक या उससे ज़्यादा कंडीशंस को सेटिस्फाई ना करें। जैसा कि अगर हम लोग इस एग्जांपल में देखें तो ये एक कंपाउंड है जहाँ पर ये वाला जो कार्बन है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये प्लेनर नहीं होगा, ये प्लेनर नहीं होगा, इस वजह से ये नॉन एरोमेटिक है। अगर हम इस एग्जांपल को देखें, इस एग्जांपल में ये जो कंपाउंड है वो साइक्लिक कंपाउंड है नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, और इस वजह से ये भी एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब हम लोग कुछ नोट्स पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि परपेंडिकुलर हों प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल के, उनको भी हम लोग काउंट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स में। जैसा कि अगर हम एक एग्जांपल देखें तो ये एक कंपाउंड है
जिसको हम लोग फ्यूरैन कहते हैं। तो फ्यूरैन इसका नाम है। इसमें ये ऑक्सीजन एटम जो है उसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, 1 और 2। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है और क्योंकि ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स हैं, हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये एक प्लेनर कंपाउंड भी है। और यहाँ पर पाई जो सिस्टम है वो लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में भी है। तो इस वजह से पहली 3 कंडीशंस तो सेटिस्फाइड हैं एरोमेटिसिटी की। जो लास्ट कंडीशन है उसके लिए हम लोग को पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना होगा। तो जो कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, तो एक लोन पेयर ये वाला जो है वो मॉलिक्यूल के प्लेन में है, मॉलिक्यूल प्लेन, और ये वाला जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो जो लोन पेयर परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूल होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काउंट करेंगे। तो अब अगर हम लोग टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 2, 2, 4 और ये वाले लोन पेयर के 2, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। सिमिलरली अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड में ये नाइट्रोजन के पास केवल एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस मॉलिक्यूल होगा। तो टोटल अगर हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 2, 2, 4 और 2, 6, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक, अब हम लोग एक और नोट देखेंगे। इसका ये है कि अगर कभी भी हमारा कंपाउंड एक पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड हो, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा रिंग्स हो, उस कंपाउंड में हम लोग केवल सर्कमफेरेंशियल पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। सर्कमफेरेंशियल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड। अब सर्कमफेरेंशियल पाई इलेक्ट्रॉन्स से मेरा क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, ये कंपाउंड, इसमें अगर हम सारे पाई बॉन्ड्स काउंट करें तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 पाई बॉन्ड्स हैं। 8 पाई बॉन्ड्स हैं मतलब 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अगर हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन्स देख करके बताना चाहें तो ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, AA। लेकिन क्योंकि ये एक पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड था और हमारा पॉइंट कहता है कि अगर जब भी कोई पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड हो तो उस केस में हम लोग केवल सर्कमफेरेंशियल पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। तो सर्कमफेरेंशियल पाई इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो कि केवल बाउंड्री पे पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग केवल बाउंड्री देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2, ये 2, ये 2, ये और ये, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए और इसके हिसाब से ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। हम लोग जब भी कोई पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड होगा तो उसमें जो इंटरनल पाई बॉन्ड्स होते हैं उनको काउंट नहीं करते हैं, केवल बाउंड्री वाले पाई बॉन्ड्स को काउंट करते हैं। ठीक, अब एक एक्सेप्शन केस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जेईई मेंस एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हमारे पास एक कंपाउंड है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अगर हम इसको प्लेन में जैसे हम लोगों ने पेपर में ड्रॉ करके इसको दिया है, अगर इस तरीके से चेक करें तो ये साफ समझ में आ रहा है कि ऑल कार्बन्स जो हैं वो sp2 हैं। तो इस वजह से ये एक प्लेनर कंपाउंड होगा। सेकेंड है कि ये साइक्लिक भी होगा और इसमें जो डबल बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंजुगेशन भी कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम लोग डायरेक्टली बताना चाहें तो हम लोग कहेंगे कि ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन ऐसा गलत है, ये एकदम गलत है। सही क्या है कि अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को सही में ड्रॉ करना चाहें तो इसका शेप जो होता है कुछ ऐसा होता है, बोट शेप जो होता है। इसका शेप, एक एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है इसका वो एक बोट शेप होता है। और इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो चाहे इसके सारे कार्बन्स sp2 हैं पर फिर भी ये प्लेनर नहीं होता। और क्योंकि ये प्लेनर नहीं है इस वजह से ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक।